स्टैटिस्टिक्स ये एक बहुत ही प्यारा और डे टू डे लाइफ में यूज करने वाला चैप्टर है। भाई देखो, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपके पास कोई मोबाइल है? डेफिनेटली आपके पास भी मोबाइल है और मेरे पास भी मोबाइल है। अब आपके पास मोबाइल है या नहीं है, ये भी एक डेटा है। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे डेटा की। अब आप मोबाइल में जब कोई पैकेज डलाते हो, कोई डेटा पैक डलाते हो, वो भी किसके बारे में बात करते हैं कि इतने जीबी का डेटा, ये सब भी क्या है? डेटा है। अब देखो, आपके मोबाइल में कोई नंबर भी होगा। अरे भाई, आपका कोई मोबाइल का नंबर भी होगा, तो जो मोबाइल नंबर है आपका, वो भी एक डेटा है। मेरा मोबाइल नंबर भी एक डेटा है। मेरा कोई मेल एड्रेस है, वो भी एक डेटा है। आपका एक मेल एड्रेस है, वो भी एक डेटा है। आपका फेसबुक पे अकाउंट है, डेफिनेटली वो भी एक डेटा है। फेसबुक पर आपके जितने भी टॉक्स होते हैं, जितने भी कम्युनिकेशन होता है, जितने भी मैसेज आते हैं, वो भी क्या है? एक डेटा है। आपने मोबाइल से कभी फोटो खींची, उसको सेव भी किया होगा, वो भी क्या है? एक इमेज है, वो भी एक डेटा है। आपने व्हाट्सएप यूज किया, डेफिनेटली किया होगा। तो जो व्हाट्सएप में आप जो भी सेव करते हो, ग्रुप्स बनाते हो, एक दूसरे को मैसेज भेजते हो, वो भी क्या है? डेटा है। तो इस चैप्टर में हम क्या बात करेंगे? डेटा की बात करेंगे। ओके, अब देखो भाई, सबके पास मोबाइल से हम गूगल करते हैं तो क्या यूज करते हैं? डेटा का यूज करते हैं। हम मैप यूज करते हैं तो क्या करते हैं? डेटा का यूज करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में जो हम बात करेंगे वो डेटा की बात करेंगे। अब आपको डेटा के बारे में तो पता चल ही गया कि हमारी तरफ चारों तरफ इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन है, और ये किसकी फॉर्मेट में है? डेटा की फॉर्मेट में है। अब देखो भाई, जब हम इस डेटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं या एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इन सबको क्या कहते हैं? इन डेटा को हैंडल करने वाली चीज को स्टैटिस्टिक्स। जैसे मान लीजिए आपके मोबाइल में बहुत सारे फोन नंबर्स हैं, ओके, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा फोन नंबर किसका है? तो आप क्या करते हैं? उसके नाम के आगे उसका कॉन्टेक्ट नंबर सेव कर देते हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन आपने डिराइव की कि भाई ये सर का मोबाइल नंबर है और ये सर का नाम है, ये आपका मोबाइल नंबर है, ये आपका नाम है, तो आपने क्या किया? स्टैटिस्टिक्स का यूज किया, क्योंकि आपने इस डेटा से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव किया। तो भाई इसमें हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। अब चलो आगे चलते हैं। क्या आपके मोबाइल में जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी नेम सेव्ड हैं, आपके पास कहां से आए? ऑब्वियसली आपने उनको कलेक्ट किया होगा। भाई आप अपना नंबर भेज दो, आपका नाम भेज दो, तो इस तरह से आपने डेटा को कलेक्ट किया। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? आगे पढ़ेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में। अब मान लीजिए आपके फोन में आपने सारे नंबर और सारे नेम्स भी सेव कर लिए, लेकिन सोचो आपके फोन में इमेजेस भी हैं, आपके फोन में वीडियोस भी हैं, लेकिन क्या आप इनको प्रॉपर्ली अरेंज नहीं करते हो? आप सोचो सारे नंबर एक साथ पढ़ें, सारे नाम एक साथ पढ़ें, कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो आप क्या करते हो? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। यानी कि इस चैप्टर में हम जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जैसे आपका फोन का कॉन्टेक्ट बुक, फोन बुक, जिसमें क्या होता है? सारे नेम होते हैं और उसके नीचे सारे नंबर्स होते हैं, मोबाइल नंबर्स, ईमेल एड्रेसेस भी होते हैं, होम एड्रेसेस भी होते हैं। तो ये सब क्या है? ये है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। समझ में आ रहा है? तो देखो, ये है हो गया हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। हमारे पास जो गैलरी होती है उसमें क्या होते हैं? सारे वीडियोस एक साथ होते हैं, सारे फोटोज एक साथ होते हैं। ये भी क्या है? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है। तो इस चैप्टर में हम प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यार कभी सोचो, कभी हम सज धज के कहीं जाते हैं तो सेल्फी लेते हैं कि नहीं लेते हैं? अरे भाई, सेल्फी तो सभी लोग लेते हैं। तो जो सेल्फी है वो क्या है? आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरह से डेटा को भी जब हम ग्राफ्स में या पिक्चर्स में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे मान लीजिए आप कोई डेटा कार्ड यूज कर रहे हैं, तो याद है ना आपको एक ग्राफ दिखता है उसमें कि आपने पर डे कितना डेटा यूज किया, तो वो क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। मान लीजिए आप एक क्लास में पढ़ते हैं, उन क्लास के बच्चों के मैथ्स में कितने कितने मार्क्स आए, उनको अगर हम एक ग्राफ में शो कर दें तो क्या हो जाएगा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। तो इस चैप्टर में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। और फिर फाइनली पढ़ेंगे हम कि अगर हमें इस डेटा को एक सिंगल नंबर से, एक सिंगल क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करना हो, क्योंकि इतना सारा डेटा हम कैसे याद रखेंगे और कैसे प्रोसेस करेंगे। तो
अगर हम कोई सेंट्रल टेंडेंसी ले लें उन डेटा की तो हम उसे कहेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जैसे मान लीजिए आप 9th क्लास में पढ़ते हैं, आपके स्कूल में 3 सेक्शन है ABC। अब आपका मैथ्स का एक पेपर हुआ तो सेक्शन A के बच्चों के जितने भी मैथ्स में मार्क्स आए उनका एवरेज ले लो, यानी कि सबके मार्क्स जोड़ लो मैथ्स के और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो ये मैथ्स का एवरेज आ जाएगा सेक्शन A का, फिर सेक्शन B का भी और फिर सेक्शन C का भी। तो हम क्या करेंगे, इनको कंपेयर कर सकते हैं, है कि नहीं है। तो इन सबको क्या कहते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो लास्ट पार्ट में इस चैप्टर के हम वो पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले पार्ट में हम बात करते हैं डेटा की, स्टैटिस्टिक्स की और कलेक्शन ऑफ डेटा की। तो भाई देखो बहुत सिंपल सी बात है, हम जो भी कुछ मोबाइल में यूज कर रहे हैं, जैसे आपने देखो व्हाट्सएप में क्या किया, आपने हर नाम से एक नंबर सेव किया। अब उसकी तरफ से जो भी मैसेजेस आ रहे हैं ये क्या है, डेटा है। तो आपने क्या किया, मैसेजेस को डेटा की फॉर्म में आपने क्या किया, स्टोर कर लिया। तो ये डेटा है। अब आपको देखना है जी, अगर मान लो सभी के मैसेजेस सब एक जगह आ जाते तो क्या होता, कुछ भी समझ में नहीं आता। तो क्या हुआ, स्टैटिस्टिक्स का यूज किया आपने क्या किया, उनको प्रॉपरली अरेंज कर दिया। तो इसको कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। भाई बहुत यूजफुल चीज है। मान लीजिए आपकी क्लास में बेंचेस का ऑर्डर करना है स्कूल को, तो क्या करना पड़ेगा, पहले डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा कि भाई इस स्कूल में कितनी क्लासेस हैं, कितने सेक्शंस हैं और हर सेक्शन में कितने बच्चे हैं। फिर इन सबको मिलाकर टोटल करना पड़ेगा, उसके हिसाब से बेंचेस ऑर्डर करना पड़ेगा। मान लीजिए विंटर्स आ गई और स्वेटर्स ऑर्डर करने हैं, तो क्या होगा, टोटल स्टूडेंट्स काउंट करने पड़ेंगे, फिर उनकी साइजेस भी काउंट करनी पड़ेगी, क्योंकि सभी बच्चों को तो सेम साइज का स्वेटर आएगा नहीं। तो देखो ये सब क्या है, स्टैटिस्टिक्स है। अरे भाई इतने साल के बच्चे के इतना बड़ा स्वेटर आएगा, इस तरह से हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। मान लीजिए गवर्नमेंट को स्कूल बनाने हैं, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि पूरे इंडिया में क्लास 9th में पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं। उनके हिसाब से मान लीजिए एक क्लास में 40 स्टूडेंट आ सकते हैं, तो डिसाइड करना पड़ेगा कि इतने क्लासरूम्स हमें जनरेट करने पड़ेंगे, इतने टीचर्स की हमें जरूरत होगी। मान लीजिए हमें यह पता करना है कि टोटल बारिश किस साल में कितनी हुई, तो हम क्या करेंगे, इसका डेटा कलेक्ट करेंगे। तो ये क्या कहलाएगा, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स वो टूल है जो गिवन इंफॉर्मेशन को यूजफुल फॉर्मेट में यूज करती है। समझ में आ गया, ओके। अब बात करते हैं हम कलेक्शन ऑफ डेटा की। मान लीजिए मैं आपका क्लास टीचर हूं और आप क्लास के मॉनिटर हैं, ओके। अब मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया कि भाई देखो आपकी क्लास के जितने भी बच्चे हैं उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ। क्या बनाओ, व्हाट्सएप ग्रुप, ओके। और उसमें मुझे भी जोड़ लेना, और मैं चाहता हूं कि मैं जो भी होमवर्क दूं उस व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूं, तो सबके पास होमवर्क भी पहुंच जाएगा। और जो स्टूडेंट व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज भी कर दे कि भाई उसका होमवर्क हुआ कि नहीं हुआ, तो मुझे भी पता चल जाएगा उस ग्रुप में कि किस किस का होमवर्क हो गया डेली, तो होमवर्क भी चेक हो जाएगा। तो भाई आप क्या करोगे सबसे पहले, तो देखो भाई आप सबसे पहले क्या करोगे, आप सभी स्टूडेंट से क्या मांगोगे, अरे भाई आपका नाम और आपका मोबाइल नंबर दे दो। तो आपने क्या किया, उनका नाम और मोबाइल नंबर जो कलेक्ट किया वो क्या कहलाएगा, कलेक्शन ऑफ डेटा। क्या कहलाएगा, कलेक्शन ऑफ डेटा। अभी देखो आपने ही, जो ऑब्जर्वर है, फाइंडर है, उसी ने ही, यानी कि आपने ही क्लास मॉनिटर हो, तो आप ही ने सभी बच्चों का डेटा लिया है। तो इस तरह के डेटा कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी डेटा कलेक्शन। क्योंकि देखो ये आप ही ने कलेक्ट किया है, तभी तो आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाओगे, ओके। तो ये हो गया प्राइमरी डेटा कलेक्शन। प्राइमरी कलेक्शन क्यों कहलाया, क्योंकि ये आपने डायरेक्टली जो कंज्यूमर्स हैं उन्हीं से डेटा एक्सट्रैक्ट किया है, ओके। तो ये तो आपको समझ में आ गया प्राइमरी डेटा कलेक्शन। तो आपको चमक ही गया होगा कि नेक्स्ट जो मैं बात करूंगा वो करूंगा सेकेंडरी डेटा कलेक्शन की। अब मान लीजिए आपके क्लास के अलावा भी आपको कुछ और नंबर्स की जरूरत है और आपके पास आपके फोन बुक में वो नंबर सेव नहीं है, तो आप क्या करोगे, आपके फ्रेंड को जिसके पास वो नंबर सेव है आप बोलोगे यार मुझे उसका कॉन्टेक्ट नंबर भेज दे। तो वो डेटा आपके पास नहीं है, आपने डायरेक्ट यूजर से नहीं लिया। ये डेटा जो दूसरे फ्रेंड का नंबर आप लेना चाह रहे हो, ये आपने दूसरे की फोन बुक में जो स्टोर्ड है, दूसरी जगह का स्टोर्ड डेटा को आप
यूज कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो, तो इसको क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे सेकेंडरी कलेक्शन ऑफ द डेटा या सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। समझ में आ गया? जैसे आप मॉनिटर हो, मैं क्लास टीचर हूं, मैंने आपसे कहा कि बेटा जाओ पता करो कि पिछले 5 दिन में टोटल कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, और ऐसा करो कि मेरा रजिस्टर ले लो टीचर्स रूम में जाके। आप गए टीचर रूम में, आपने रजिस्टर देखा और रजिस्टर देख के काउंट कर लिया कि भाई मंडे को इतने बच्चे एब्सेंट थे, ट्यूसडे को इतने, वेडनेसडे को इतने। तो ये क्या किया आपने डायरेक्ट बच्चों से थोड़ी नहीं पूछा कौन कौन एब्सेंट था, आपने रजिस्टर में जो डेटा था उसका यूज कर लिया। तो ये क्या कहलाएगा? सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। तो भाई मजा आ रहा है ना? देखो ये सब चीजें जो फेसबुक, गूगल और यूट्यूब पर भी आप बहुत ज्यादा वीडियोस देखते हो, यूट्यूब पर यूजफुल इंफॉर्मेशन देखते हो, वो भी क्या है? डेटा है। जो डायरेक्टली आप यूट्यूब का डाटा यूज कर रहे हो वो क्या है? सेकेंडरी कलेक्शन ऑफ डेटा है, क्योंकि वो ऑलरेडी यूट्यूब के सर्वर पर स्टोर्ड है। ओके, और जो आप खुद शूट करके यूट्यूब पे डाल रहे हो वो प्राइमरी डेटा कलेक्शन कहलाएगा, राइट? तो देखो भाई इस चैप्टर में, इस पार्ट में इतना सी बात है कि डेटा क्या होता है ये तो आपको समझ में आ गया होगा। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? एक यूजफुल इंफॉर्मेशन जो हम डेटा से रिट्रीव करते हैं, और कलेक्शन ऑफ डेटा ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा। डेटा आएगा कहां से? तो जब ऑब्जर्वर खुद डेटा कलेक्ट करता है डायरेक्टली तो उसे कहते हैं प्राइमरी डेटा कलेक्शन, और अगर किसी और डेटा सोर्स से वो डेटा हम उठाते हैं तो क्या कहलाता है? सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। थैंक यू।